मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। इस्लाम पार्टी की जानिब से वार्ड नंबर 8 में फ़खरा हाजी साहब की सरपरस्ती में सर्वे नंबर 55 में इस्लाम पार्टी का हेल्पलाइन सेंटर का भी इफ्तिताह हुआ है और यहाँ पर 2002 की यादी, उस वक्त का असम्बली हल्का जो 73 था, उसकी वोटर लिस्टों की यादी सॉफ्टवेयर हमने जो तैयार किया है उसके ज़रिए यहाँ पर आवाम की मदद की जाएंगी, आवाम के हेल्प की जाएंगी और उनको 2002 की वोटर लिस्ट की यादी का झेरॉक्स प्रिंट निकालकर यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। अभी इफ्तिदा अमल में आया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 7 हो या मालेगांव शहर की आवाम हो, इस सेंटर पर आकर आप 2002 की यादी हासिल कर सकते हैं वोटर लिस्ट की। और आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो गलत फहमी आवाम के जहन में है कि 31 मार्च तक ही ये तारीख है SIR की, ऐसा नहीं है। 31 मार्च तक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और दूसरी रियासत के लिए जहां पर SIR का सर्वे हो रहा है, तो मैपिंग करने के लिए BLO को जिम्मेदारी दी है कि 31 मार्च तक आप 2002 की वोटर लिस्ट और अभी की वोटर लिस्ट किससे मैच कर ले नाम। ये जिम्मेदारी BLO की। ज़्यादा से ज़्यादा 31 मार्च से पहले अगर जो मैप हो जाएगा तो बेहतर है। यानी सर्वे इसका मान के चलिए कि वो सर्वे में नाम आ गया, इसका मतलब ये होगा। और 31 मार्च तक अगर नहीं भी होता है कोई वजह से, तो कोई घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब सर्वे वापस जब शुरू हो गए 1 अप्रैल से तो ऐलान है, लेकिन अभी और 1 अप्रैल से अगर कोई नया ऐलान होता है तो घर घर आकर BLO सर्वे करेंगे या फार्म देंगे या आपसे पेपर भी मांगेंगे साथ में, तो वो उसके ज़रिए भी सर्वे हो सकता है, उसके अंदर भी नाम आएगा। उसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप के अंदर ये मुकम्मल सर्वे होगा। इसी जो हमको मालूमात है, जो मालूमात हमारे अपने पास है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टप्पे के अंदर ये पूरा सर्वे मुकम्मल होगा। और कम से कम मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइमिंग मिलेगा। ऐसा अभी मेरे तरफ से मालूमात नहीं है, ना डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अंदाज़ तो यही है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त तो मिलने वाला है। तो आवाम पहले ये बातें जो गलत फहमी है वो दूर कर ले, लेकिन बेदार रहने की ज़रूरत है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि शहर की आवाम ने अपने एक परिवार से, एक फैमिली से, एक शख्स को इस काम के लिए जिम्मेदारी दे दे कि ये काम मुकम्मल करना है तुझको। अब 2002 की यादी ले ढूंढना है तो वही शख्स जाए, वो प्रिंट निकाल के रखे, जो भी पेपर लगेगे वो पेपर ले, घर के जेरोक्स वगैरह रेडी रखे, जो भी जब नाम पेपर के नाम डिक्लेयर किए जाएंगे क्या क्या लगेगा उस वक्त। और अभी की जो यादी 2 असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी निकाल के रख ले। तो बोलने का मतलब हमको मुकम्मल सर्वे करवाना है। कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे अपने शहर का एक भी घर ना छूट पाए, सर्वे में ये मुकम्मल किया जाए। और ख़ास तौर पर आप चैनल के ज़रिए मैं रमज़ानपुरा इलाके की आवाम से, रमज़ानपुरा, दरेगांव, मालदा शेवार की आवाम से अपील करता हूँ कि आप भी इत्मीनान रखें। मुझको पता है कि 2002 से पहले भी रहने वाले वहाँ पर बस्तियाँ थी, आवाम वहाँ रहती थी 50%, और 2002 के बाद 50% आवाम वहाँ पर गई है। तो अब वहाँ पर जो पहली आवाम रहती 2002 से पहले, तो उनको तकलीफ़ आ रही है, उनको यादी 2002 की नहीं मिल पा रही है। ऐसी शिकायत हमारे अपने पास आई है।
बीएलओ मदद नहीं कर रहे हैं, ये भी शिकायत आई है, और वहाँ पर यादी भी नहीं मिल पा रही है, ये भी शिकायत आई है। तो हम लोग उसका अलग से सॉफ्टवेयर बनाने की इस्लाम पार्टी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह 2-4 रोज़ों के अंदर वो सॉफ्टवेयर जब तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा, तो 2002 की पहले की यादी की जो तकलीफ़ है उसको दूर करने का काम हम करेंगे। और वो वोटर लिस्टों की 2002 की रमज़ानपुरा और 74 नंबर हल्का उस वक्त था, उनको हम मदद करने का काम करेंगे। और शहर की आवाम से अपील है कि सर्वे मुकम्मल कराए, क्योंकि जो लोग पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आज़ाद होता था, किसी के प्रेशर में नहीं आता था, किसी के दबाव में नहीं आता था, लेकिन हमको ऐसा शक है कि अब इलेक्शन कमिश्नर दबाव में काम कर रहा है। और दबाव ऐसा है कि एसआईआर का सर्वे ही एक दबाव है, जो मरकज़ी हुकूमत के अंदर सत्ताधार पार्टियां हैं, उनकी साजिश है एसआईआर का सर्वे कराना और एक धर्म विशेष एक समाज के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वोट कट कर देना, पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों वोट कट कर देने की साजिश है। क्योंकि आइंदा पार्लियामेंट का इलेक्शन जो होगा उसमें हल्का बंदी होने वाली है, नए पार्लियामेंट हल्के तैयार होने वाले हैं। अभी 500 से ज़्यादा है, उस वक्त 500-800 से ज़्यादा करने की कोशिश है। तो पहले सर्वे कराएंगे और जो सर्वे में नाम रह जाएंगे वही आदि पे इलेक्शन हो जाएगा। बिहार में क्या हुआ, सर्वे हुआ, 70 लाख नाम काट दिए, सत्ता में आ गए। अभी क्या हुआ, 50 लाख नाम काट दिए गए बंगाल में, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया अर्जेंट में। तो बोलने का मतलब ये एक साजिश के तहत है, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों ने सर्वे कराना चाहिए, थोड़ी कोशिश करना चाहिए। एक एक घर का एक एक शख्स ने जिम्मेदारी अदा करे। मालेगांव शहर की आवाम के साथ इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, सेकुलर फ्रंट हम लोग खड़े हैं। आज हमने मुतालबा किया है, हमारे इस्लाम पार्टी के कॉरपोरेटरों ने, समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटरों ने, कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटरों ने आज मुतालबा किया मेयर साहिबा से, कमिश्नर साहब से, कि एक स्पेशल जर्नल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए और कॉरपोरेशन क्या मदद कर सकती है शहर के आवाम को एसआईआर के सर्वे में, उस पर बहस की जाए। और हमने डिमांड तो ये किया है, तीनों पार्टियों ने मिलकर ये डिमांड किया है कि बीएलओ जो है वो बीएलओ के साथ में कॉरपोरेशन जो डीएड बीएड जो बेरोजगार हमारे शहर के नौजवान या लड़कियां जो है उनको टेम्परवरी जॉब दे, टेम्परवरी लगाए, ताकि वो सर्वे उनके साथ मिलकर एक की बजाय 2 शख्स अगर वो यादी पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा मुतालबा हमने किया। अब ठीक है, मीटिंग निकलेगी, उसमें बहस होगी, क्या फ़ैसला मेंबरान लेते हो उनके ऊपर, उनका इख्तियार है, मेरा नहीं है। हमने तो डिमांड की है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना महासभा की है ना कॉरपोरेशन की है। ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन ब्रांच की है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमारा अपना इक़्तिदार वहाँ पर है, इसके लिए हमारी कोशिश होती है कि शहर के आवाम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए हमने आज डिमांड किया है। उम्मीद है कि मेयर साहिबा कॉरपोरेशन में जल्द अर्जेंट में एक मीटिंग कॉल करेंगे, उस पर बहस होगी, ताकि हमारे शहर के लोगों का एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो। और मुझे लगता है अगर ऐसा फैसला होता है तो मुझको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में पहला शहर होगा, पहली कॉरपोरेशन होगी कि एसआईआर के अंदर आवाम की मदद करने वाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है तारीखी फ़ैसला शहर के ऑल पार्टी, जो भी पार्टियों के कॉरपोरेटर हाउस में है, वो वहाँ पर उसको मंजूरी देंगे एक राय से, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह शहर के लिए मदद करेंगे। मालेगांव शहर में 1,10,000 वोट लेने वाले भी काम नहीं कर रहे और 2 लाख वोट लेने वाली खासदार भी काम नहीं कर रहे, क्या करें? नहीं, ये शहर की आवाम का फैसला करना है। शहर की आवाम ने अब सियासी तौर पर बेदार रहकर और सियासी सूझबूझ रखते हुए उस नज़र से देखना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, और लोगों को गुमराह कौन कर रहा है। ये अब शहर की आवाम ने फैसला करना चाहिए। बहरहाल जिम्मेदारी तो ऐसा है कि एमएलए साहब की भी है और एमपी साहिबा की भी है, लेकिन एमपी साहब और एमएलए साहब, देखिए पार्लियामेंट का हाउस चल रहा है, आप देखिए असेंबली का हाउस ख़त्म हो गया, 5 हफ्ते का असेंबली का इजलास था, 5 हफ्ते का, और बजट इजलास था।
बजट इजलास का मतलब ये होता है कि हमारे असेंबली हलके के अंदर हमारे शहर के कौन से बड़े बड़े तामीरी काम को मंजूरी कराने के लिए आवाज़ उठाना, शहर की मुसीबत क्या है उसके लिए आवाज़ उठाना, शहर में परेशानी क्या है उसके लिए आवाज़ उठाना। SIR के ताल्लुक से बोल सकते थे, असेंबली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते थे, लेकिन दोनों नुमाइंदे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शहर की आवाम ने अब इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और बेदार रहने की ज़रूरत है।